आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फार्मर आईडी की किसान रजिस्ट्री कैंप जो अभी राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे हैं वो आपकी ग्राम पंचायत और गांव में कब लगेंगे वो लिस्ट हम आपको दिखाएंगे। आप अपनी ग्राम पंचायत का नाम कैसे सर्च कर सकते हैं, आपके ग्राम पंचायत में ये कैंप कहाँ लगेगा और इस कैंप में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, यानी कि किन किन कागज़ों की आवश्यकता होगी और आपको कितने लाइन में खड़ा होना पड़ेगा वो जानकारी हम किसान साथियों इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और आप काफ़ी सारे किसान साथियों का कमेंट आ रहा था क्या ये इस फार्मर आईडी या जो किसान रजिस्ट्री बनने के बाद क्या किसानों का कर्ज माफ़ होगा, तो हम इस पे भी बात करेंगे। इस वीडियो में किसान रजिस्ट्री की हम आपको कंप्लीट जानकारी समझाएंगे कि कैसे आपको ये बनवानी है और आपके ग्राम पंचायत तहसील में ये कैंप कब लगेगा, सीवर कब लगेगा, वो जानकारी भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। किसान साथियों हम बात करेंगे कि फार्मर रजिस्ट्री सीवर में यदि जा रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें बताया किसानों द्वारा आवश्यक दस्तावेज आपको इसमें बताया गया है। आधार कार्ड होना चाहिए, आधार पंजीकृत फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए, यानी कि ये जो आपका आधार कार्ड है मोबाइल नंबर से जुड़ा होना अनिवार्य होना चाहिए। इसके बाद जमाबंदी की जो आपकी प्रति है वो आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ किसान साथियों आपकी जो फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी वो कैसे की जाएगी और कितने जो कार्मिक है या जो कर्मचारी हैं उनको बैठाया जाएगा उस रिगार्डिंग ये जानकारी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है किसान साथियों, किसान आधार कार्ड व मोबाइल फ़ोन लेकर कतार में आपको लगना है। इस प्रकार आपको इमेज में दिखाया गया है। इस प्रकार आपके गांव में जब सीवर लगेंगे तो आपको कतार में खड़ा होना पड़ेगा और जब आपका नंबर आएगा तो आपके जो आधार कार्ड है और मोबाइल जो है आपको लेकर इस लाइन में खड़ा होना है। इसके बाद वहाँ क्या होगा, ऑपरेटर आधार कार्ड संख्या दर्ज करेगा जिससे आधार आधारित मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी, यानी कि जिस मोबाइल पे आपका OTP जाता है तो वो आपको साथ लेके जाना है। तो वो OTP आपको वहाँ बतानी होगी। अदर किसी पर्सन को आपको OTP नहीं बतानी है। जब ये कैंप में आपको इस प्रकार की लाइनें दिखें तभी आपको बतानी है। और इसके बाद आपको बताया है ऑपरेटर कृषक द्वारा साझा किए गए मोबाइल नंबर पर OTP भेजेगा जिसे कृषक द्वारा साझा किया जाएगा, यानी कि आपको बतानी है। और कृषक का आधारित विवरण प्रदर्शन होगा जिससे ऑपरेटर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और उसके बाद सबमिट किया जाएगा। ये तो काउंटर नंबर 1 का काम है, ठीक है। काउंटर नंबर 1 की लाइन में आप लग रहे हो तो आपका जो अपडेट बताया गया है कि इस प्रकार प्रोसेस किया जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट अपडेट बताया गया है। फिर सेकंड आपका जो काउंटर है उसकी डिटेल्स आपको बताया है। किसान आधार कार्ड व जमाबंदी लेकर कतार में आपको फिर से खड़ा होना पड़ेगा, यानी कि दूसरे काउंटर पे क्या किया जाएगा, पटवारी आधार कार्ड संख्या दर्ज करेगा जिससे कृषक का EKYC है वो प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि आपका EKYC यहाँ किया जाएगा। और इसके बाद पटवारी जो किसान से भूमि संबंधित जानकारी खसरा प्राप्त करने तो जो है पोर्टल का इस्तेमाल करेगा। और इसके बाद जो है किसान का भूमि विवरण प्रदर्शन होगा जिसे पटवारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, यानी कि पटवारी फिर इसको प्रमाणित करेंगे और फिर एक और OTP आएगा, फिर आपका साइन अप आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका हेल्प डेस्क काउंटर नंबर 3 है जिससे आप अपनी अन्य जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हैं उसका, तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो 3 काउंटर आपके यहाँ रखे गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और आपको इसमें बताया गया है क्या क्या कार्य होंगे। इसके बाद किसान साथियों यदि आप कैंप संबंधी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो कि आपकी ग्राम पंचायत में कैंप कब है, तो गवर्नमेंट की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको डिस्क्रिप्शन नहीं चेक करनी आती है तो यहाँ आपको एक वेबसाइट दिखाई दे रही है, आपको क्रोम में या जो गूगल में ये वेबसाइट टाइप करनी है और टाइप करने के बाद सर्च के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा और इसमें आपको कंप्लीट जानकारी बताइए कि 5 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2025 तक ये कैंप जो है
आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो किसान साथियों नॉर्मली इस वेबसाइट पे आपको आना है और जैसे ही आप इस वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो यहाँ आपको एक अपना सीवर खोजे संबंधित जानकारी मिल जाती है। तो नॉर्मली इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही किसान साथियों आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस वेबसाइट का जो सेकंड पेज है वो ओपन हो जाता है। सेकंड पेज का इंटरफेस आपको इस प्रकार का मिलेगा। तो नॉर्मली आपको यहाँ से आपका जो ज़िला है वो सिलेक्ट करना है। तो अभी हम अपना जो ज़िला है वो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ज़िला सिलेक्ट करने के बाद आपको और अन्य जानकारी मिलेगी। तो जयपुर यहाँ से हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ से सीवर खोजे संबंधी जानकारी आपके सामने हो जाएगी ओपन। और ये इस ऑफिशियल वेबसाइट का थर्ड पेज है। ठीक है, ये तीसरा पेज है और इस पेज पे आपको जो विवरण डिटेल्स है, आमेर का है, आंधी है, बस्सी है, चाकसू, चौमू। तो अभी जो भी आपका तहसील है, जैसे कि जोबनेर आपका तहसील है या कालवाड़ आपका तहसील है, तो आप जो विवरण अभी दिखाई दे रहा है, विवरण देखे पे क्लिक आपको कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ कंप्लीट जो लिस्ट है जिला, तहसील, ग्राम पंचायत की, गांव की, कैंप कहाँ होगा उसकी जानकारी आपको मिलेगी। आपके ज़िले में कैंप का आयोजन कब किया जाएगा, यानी कि 10, 11, 12 फरवरी को होगा। जोबनेर में काफ़ी सारे कैंप की जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हो, कंप्लीट जानकारी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो हम आपको दोबारा समझा देते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आपको करना क्या है, मैंने जो वेबसाइट आपको बताई है उस वेबसाइट पे जो आपको क्लिक करना है। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद फार्मर कैंप संबंधी जानकारी ओपन करना है और उसके बाद यहाँ से आपको ज़िला सिलेक्ट करना है। जो भी आपका ज़िला है, जैसे कि झुंझुनू का भी हमें देखना है तो झुंझुनू पे क्लिक कर देना है और झुंझुनू में भी आपका कौन सा तहसील है वो आना है, कौन सा है उस पर आपको क्लिक कर देना है और ये जो लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। किसान साथियों, आपको किसान रजिस्ट्री के लाभ बताए गए हैं। तो आप इस ID के बाद क्या क्या लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले PM किसान या CM किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि आपको मिलती है, यानी कि जैसे कि PM किसान सम्मान निधि की अब आपको 19वीं किस्त मिलने जा रही है, तो उसमें आपके लिए ये लाभदायक होगी। और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो प्रत्येक स्टेट की गवर्नमेंट आपको दे रही है, जैसे राजस्थान की गवर्नमेंट दे रही है, UP की गवर्नमेंट दे रही है और अन्य जो गवर्नमेंट है CM किसान सम्मान निधि दे रही है, तो उसमें आपको जो है इसका लाभ मिल जाएगा। तो रजिस्ट्री अनिवार्य जो रूप से आपको करवानी होगी। तो यदि आप PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये आपको ज़रूर बनवाना होगा। इसमें वंचित पात्र किसानों को PM और CM किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ा जाएगा। यानी कि काफ़ी सारे किसान साथी क्या कर रहे हैं कि अभी उन्होंने अपनी जो PM किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है। तो नॉर्मली यदि आप ये ID बनाते हैं तो आप यदि वंचित है तो आप इसमें आपको जोड़ा जा सकता है। किसानों को घर बैठे ऑनलाइन आवेदन द्वारा फसली ऋण शीघ्र प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। यानी कि आप जो है लोन वगैरह फसली ऋण लेते हो तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने तथा आपदा राहत हेतु कृषक को चिन्हीकरण में आसानी हो जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज खरीद में कृषकों का स्वतः पंजीकरण हो जाएगा। और इसके बाद भी काफ़ी सारी आपको इसमें लाभ बताए गए हैं। तो कल काफ़ी सारे किसान साथियों का कमेंट आ रहा था कि क्या इस योजना में किसानों का कर्ज माफ़ होगा। तो किसानों, इस प्रकार की कोई न्यूज़ नहीं है, किसी प्रकार का कर्ज माफ़ नहीं हो रहा है इस कैंप में। अब काफ़ी सारे किसान साथी कल कमेंट कर रहे थे कि इस फार्मर ID बनने के बाद किसानों का 2-2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ होगा। ये केवल अफवाह है, आप इस अफवाह पर ध्यान ना दें। केवल ये किसान रजिस्ट्री ID आपकी बनाई जा रही है। ये जो ID है ये प्रत्येक की स्टेट की जो किसान है उनकी बन रही है। ये नहीं है कि राजस्थान के किसानों की ही ये ID बन रही है, बल्कि सभी किसानों की ये ID बनाई जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, MP सभी किसान साथियों की ये ID बन रही है। इसमें काफ़ी सारे किसान साथियों को इसका लाभ भी मिलेगा। और यहाँ देख सकते हो ये आपको इसमें लाभ बताया गया। किसी कर्ज माफ़ी का लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कल काफ़ी सारे कमेंट थे, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये वीडियो आप सभी लोगों किसान साथियों के लिए बनाया। तो किसी प्रकार की कर्ज माफ़ी आपकी नहीं होगी।